नमस्कार। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन राजनीतिक में इतिहास अक्सर आईना दिखाने का काम करता है। साल 2014 से पहले जब डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा भी डगमगाता था, तब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जुमला सबसे ज्यादा गूंजता था कि दिल्ली की सरकार और रुपए के बीच होड़ मची है कि कौन ज्यादा नीचे गिरेगा। आज जब रुपया 94 रुपए 86 पैसा हो गया, तब रुपए अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है, तो क्या वही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछे जाने चाहिए? रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। क्या आज बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की मुद्राएं भारत के लिए पैमाना नहीं है? याद कीजिए, साल 2013 का वो दौर, नरेंद्र मोदी मंच से दहाड़ते थे, रुपए की गिरती कीमत देश की साख गिरा रही है। वह सवाल पूछते थे कि आखिरकार नेपाल का रुपया क्यों नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया क्यों नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया क्यों नहीं गिरता, भारत का ही क्यों गिरता है। उस समय मनमोहन सरकार को घेरते हुए उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और नेतृत्व का विफलता बताया। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा। लेकिन आज जब डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड स्तर पर 94 रुपए 86 पैसे गिर गया है, तो सरकार के पास तर्क बदल गए। अब सरकार कहती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। क्या ये दलील 2014 वाले मोदी जी को मंजूर होगी? आज के समय 26 मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, उसके एक दिन बाद 27 मई 2014 को डॉलर के मुकाबले रुपया 58 रुपए 92 पैसे थे। आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि 1 मई 2014 को $1 की कीमत भारतीय रुपए के हिसाब से 60 रुपए 28 पैसे थे। यह धीरे धीरे अप डाउन होता रहा, लेकिन अब मोदी सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है, दिन प्रतिदिन रुपया कमजोर होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब रुपया गिर रहा है या सरकार की साख गिर रही है, ये तो प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। जो उस समय मोदी जी रुपए की गिरावट पर बड़े बड़े ज्ञान देते थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री, सुनिए, आंकड़े गवाह हैं, 2014 में जो रुपया 60 के आसपास था, वो आज 94 रुपए 86 पैसे पर जा चुका है। कुछ सवाल तो उठता है ना। सवाल नंबर 1, अगर तब रुपया गिरना सरकार की नाकामी था, तो आज इसे ग्लोबल मार्केट की मजबूरी क्यों बताया जा रहा है? सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री जी, क्या आज दिल्ली की सत्ता और रुपए की गिरावट के बीच वो कंपटीशन खत्म हो गया जिसका जिक्र आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बार बार मंचों से करते थे? सवाल नंबर 3, जब आम आदमी की थाली पर महंगाई की मार पड़ती है क्योंकि आयात महंगा हो गया, तो क्या उस वक्त देश की साख कम नहीं हो रही है? लोकतंत्र में विपक्ष के सवाल जायज होते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन सवालों की जिम्मेदारी लेना ही असल राजधर्म है। लेकिन जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है।